जन समायुक्तं वृंदावन मनोहरं वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरेर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जब जीव का परम सौभाग्य का उदय होता है तब उसके बुद्धि में भक्त भगवंत और भगवत कथा का प्राप्ति होता है, क्योंकि इस कलियुग में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं के नाम के रूप में, स्वयं के कथा के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए एक प्रकार से भगवत कथा मतलब भगवत कथा रसपान करने का सीधे सीधे अर्थ है कि भगवान के रूप गुण लीलाओं के रस का आस्वादन करना होता है। बड़े सौभाग्यशाली जीव का इस भगवती कथा में रुचि होता है और वास्तव में ये रुचि भी उसके कितने जन्मों के संचित सुकृति के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान के कथा में रुचि होने का मतलब ही है कि वे अपने आत्मा कल्याण के रास्ता को प्रशस्त कर रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भैया इस चतुर्दश ब्रह्मांड में जितने भी सुख की भूमि है, जितने भी भोग की भूमि है, बोलते हैं ये नित्य नहीं है। ये शाश्वत नहीं है। उसी प्रकार इस चतुर्दश भुवन में लब्ध प्राप्त हुआ, क्या कर रहे हैं उसको, जो सुख है, जो सुविधा है, वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी थोड़े समय के लिए है। इसलिए मनुष्य इस अवास्तविक क्षणभंगुर सुख के पीछे में ना पड़ के वास्तविक सुख, नित्य सुख, शाश्वत सुख जो भगवान के प्राप्ति में है, उसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अतः कबीर नाम सुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथार्थ नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। इसलिए भैया इस जगत में अपने कर्म के अनुसार, अपनी प्रारब्ध के अनुसार जिसको जितना सुख सुविधा मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से बिना प्रयास किए हमारे जीवन में दुख कष्ट आती ही है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, बिना प्रयास के आती है। उसी प्रकार उसके प्रारब्ध के अनुसार सुख भी उतने ही परिमाण में उसके जीवन में आएगा ही आएगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करना,
बोलते बिना प्रयास के जो वस्तु मिल रहा है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रयास करना वो बुद्धिमान का काम नहीं है। क्योंकि जितना अवांछित वस्तुओं के प्रति हमारा लोलुपता बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेगी, उन वस्तुओं के प्राप्ति करने के लिए इतना प्रयत्न भी हमको करना ही पड़ेगा। और प्रयत्न इसलिए करने के लिए बाध्य होता है क्योंकि उसके स्वयं की आवश्यकता कभी पूरा नहीं होता है। फलस्वरूप जो मूल्यवान समय उसको भगवत भजन करने के लिए मिला है, उस मूल्यवान समय को इस प्रकार अवांछित वस्तुओं की प्राप्ति में कठोर परिश्रम, गधे के मापी परिश्रम करके वो उसको व्यतीत कर देता है। क्योंकि ये जो भागवत धर्म है इसके विचारधारा, यहाँ स्वयं श्रीमद् भागवतम के जो विचारधारा है ये हमेशा इस प्रकार के अवांछित वस्तुओं के प्राप्ति से पृथक है, जो कि एक सकाम कर्मी हमेशा इसी में ही लगा रहता है। इसलिए सकाम कर्म के मार्ग से ये जो भागवत धर्म है ये पृथक है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होते हैं वे इस प्रकार सकाम कर्मों के मार्ग में अपना मूल्यवान समय को कभी भी व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। अगर कोई करता भी है तो उसको अपना समय का केवल अपव्यय ही मानते हैं। क्योंकि भैया एक छोटे से चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, एक निकृष्ट जीव से लेकर ब्रह्मलोक के निवासी पर्यंत जितना भी जगत है एक प्रकार से ये सब प्राकृत जगत है। प्राकृत जगत का मतलब मरणशील जगत है, जहाँ जन्म और मरण की चक्र बना रहता है, वो है प्राकृत जगत, वो है गतिशील जगत। यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो इस आने जाने के मध्य में मनुष्य अपनी स्थिति को सबसे अत्यंत सुखमय अवस्था में ले जाना चाहता है। जितना उसको आराम मिलना है, सुख सुविधा मिलना है, ऐसा एक सुरक्षित व्यवस्था वे कर देना चाहता है ताकि भविष्यत में उसको किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक कष्ट ना हो। और प्राय सभी लोग यही करते हैं। जब तक उसके शरीर में सामर्थ्य है वो व्यक्ति सोचता है कि अभी यदि मैं कुछ अपने बुढ़ापे के लिए डिपॉजिट कर दूं तो मेरा बुढ़ापे में काम आएगा। इसी प्रकार बोलते ना केवल ये इसी मनुष्य लोक में है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव इसी स्थिति में गुजरता है। लेकिन भैया सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं, ना तो ये संसार सुखमय स्थान है। यहाँ संसार का मतलब ये चतुर्दश भुवन, ये वास्तविक सुख का स्थान नहीं है, ये नित्य आराम का स्थान नहीं है, ये नित्य सुरक्षित का स्थान नहीं है, ये नित्य विकास का स्थान नहीं है। भले ही व्यक्ति कितना अपने आप को सुरक्षित समझ ले, लेकिन वे कभी भी अपने प्राणों से हाथ धो सकता है। इसलिए इस जगत की सृष्टि की ऐसे जादूगरी है, ऐसे कला है कि व्यक्ति यहाँ अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं कर सकता।
बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि उस व्यक्ति ने अपने मन के मुताबिक सब कुछ व्यवस्था कर लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उसके परिवार है, पत्नी है, लायक पुत्र है, योग्य पुत्री है, सब कोई योग्यता से संपन्न है। तब व्यक्ति सोचता है कि मैं अब सुरक्षित हूँ, अब कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन भैया, इस प्रकृति के उस जादूगरी के चक्कर में उसको कितना सुरक्षित अवस्था होने पर भी उसके कबल में उसको जाना ही पड़ता है। क्योंकि जितना भी इस संसार में हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोग बिल्डिंग बनाते हैं और उन घरों में सब कुछ आरामदायक साज सामान इकट्ठा करते हैं। कार होता है, बंगला होता है, फैक्ट्रियाँ होता है, बड़े बड़े उद्योग होता है। बोलते ये सब क्या है? ये सब बोलते इन प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों के मिला जुला हुआ प्रतिक्रिया मात्र है। लेकिन उस तीनों गुणों के प्रतिक्रिया को नहीं समझने के कारण या उन तीनों गुणों के प्रतिक्रिया में अपने आप को खो देने के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं ही किया हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा ही ये संपन्न हुआ है। लेकिन भैया, जो भगवान का भक्त है वो अच्छी तरह से जानता है, वो पूरी तरह से जानता है कि इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी जीव है, जितना भी वस्तु है, वो सब भगवान के इच्छा से ही सृजित हुआ है। जब भगवान ही सब वस्तु के सृजन करने वाले हैं, तो फिर उसमें जो मूर्ख व्यक्ति स्वयं के कर्तापन का अभिमान करता है, वो उस प्रकार है जैसे समुद्र के तरंग में जो बुदबुदे होते हैं, कितना क्षणिक होता है कोई बता नहीं सकता। पानी का जो बुदबुदा है उसका समय सीमा कितना है उसको कोई आकलन नहीं कर सकता। उसी प्रकार वो व्यक्ति इस संसार के व्यवस्थाओं को अपने आप कर्ता के रूप में कितना दिन माने, उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। कभी उसका उस अभिमान का ज्वाला बुझ जाएगा, उसको खुद को भी पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े नेता, राजनेता, राजा, महाराजा इसी से गुजर चुके हैं। एक दूसरे से लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारा नाम इतिहास में, इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, इतिहास में उनका नाम अक्षुण्ण रहे। लेकिन भैया, जैसे ही समय बीतते जाता है वो इतिहास भी बदलते जाता है। वो इतिहास भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक ना एक दिन वो इतिहास भी भुला दिया जाता है। और कहते हैं इस प्रकार कितने युग व्यतीत हो जाता है। युगों की बात तो छोड़ो, जो लोग कुछ समय पहले अपने आप को बड़े ऐतिहासिक पुरुष के रूप में इतिहासों में अपना नाम दर्ज कराया, आज उनके नामों को, उनके स्थानों को, उनके रास्ताओं को आज चेंज किया जा रहा है। 50-100 साल में वो इतिहास भुला दिया जाता है। जो सकाम कर्मी व्यक्ति है, कामनाओं के फेरे में पड़ करके जो व्यक्ति यहाँ भले ही अच्छे कर्म करे, क्यों करता है? उसको संपत्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, स्त्री मिले, मान सम्मान मिले, इसी की चाह रहती है।
परंतु भैया जो भगवान का भक्त है, जिसको स्वयं के स्वरूप का ज्ञान है, जिसके स्वयं के कर्तव्य का ज्ञान है, वो व्यक्ति इस प्रकार के मिथ्या वस्तुओं में, अवांछित वस्तुओं में अपना समय को, अपना बुद्धि को कभी भी अपव्यय करना नहीं चाहेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल इतना महत्वपूर्ण बताया शास्त्र में कि आप इस समय, जो समय व्यतीत हो गया है, वो समय को आप हजारों हजारों डॉलर भी खर्चा कर दो, वो पुनः मिलने वाला नहीं है। गेलो जे दिवस ना शिव्यार, जीवन का वही एक एक पल आप लाखों मुद्राएं खर्च करके भी वापिस नहीं ला सकते हैं। इसलिए भैया भगवान के इस जो माया है, इस माया के चंगुल से जो छूटना चाहता है, उसका एक ही उपाय है कि भगवान स्वयं उस उपाय को बताते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। देखिए, ये जो माया है, त्रिगुणमयी माया, जिसको देवी माया भी कहते हैं, वो क्या है? ये प्रकृतिस्थ जो तीन गुण है, संसार में भोग और भोग के वस्तुओं को, भोग के सामग्रियों को संग्रह करने की इच्छा हमारे मन में रहेगा, तब तक वो कभी अपने को बड़ा सुखी मानता है, तो कभी कभी वो बड़े दुखी मानता है, कभी कभी बड़े होशियार मानता है, बड़े समझदार मानता है, और कभी कभी बेबस हो जाता। समय के अंतराल में कभी आपको अपने आप को बड़े बलवान मानता है, तो कभी कभी निर्बलों के माफी समय के फेर में व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार के भावों में इस प्रकृतिस्थ मनुष्य तल्लीन हो जाता, विभोर हो जाता है। इसलिए इस तरह के जो आने जाने वाली परिस्थिति है, इस तरह के मिलने और बिछुड़ने वाले जो प्रकृतिस्थ भाव है, पदार्थ है, जब तक उनके साथ हमारा संपर्क रहेगा, समता रहेगा, ममता रहेगा, आसक्ति रहेगा, कामना रहेगा, बोलते हैं, तब तक भैया हम इन्हीं पदार्थों के फेरों में बंधे रहते हैं और कभी भी इससे अपने आप को बिछोड़ने का, इससे दूर करने का सोचते भी नहीं है। यदि 2-4 दिन के लिए छोड़ के कहीं भी जाते हैं तो हमारे दिमाग में वही टेंशन बना रहता है, अरे मैं मेरा दुकान बाजार छोड़ के आया हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आया हूँ, परिवार के छोड़ के आया हूँ। 2-4 दिन के लिए भी कहीं जाता है तो उसी व्यक्ति, उसी पदार्थों का चिंता उसके मन में बना रहता है। इसलिए वे भगवान कहते हैं कि मेरा ये जो मायामय वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, ये बड़ा ही दुरत्यजा है, इसको त्यागना बड़ा ही कठिन है, अत्यंत दुरत्यज होती है। क्योंकि इस प्रकृति जिस प्रकार से तीनों गुण में संलिप्त होता है, प्रकृतिस्थ प्रत्येक जीव भी उन तीनों गुणों में से तो जो सबसे तमोगुण है, इस कलियुग जितना अधिक अपना समय व्यतीत करता जाएगा, धीरे धीरे इस प्रकृति से जो गुणों की अवस्था भी, गुणों की परिमाण भी न्यून होता जाएगा। सत्वगुण तो अभी दुर्लभ ही है, रजोगुण भी बहुत कम, प्राय तमोगुण विशिष्ट व्यक्ति इस संसार में
99% लोग हैं। इसलिए क्या होता है, मनुष्य फिर इन गुणों से संलिप्त होकर के, इन गुणों के द्वारा बंद करके, मतलब कभी भी उससे आगे या उससे ऊपर, उससे परे उठ नहीं सकता है। लेकिन एक उपाय है। क्या है वो? भले ही भगवान के ये माया अत्यंत दुरत्यया क्यों ना हो, क्योंकि भगवान के इच्छा से ही प्रकृति में ये तीनों गुण कार्य करती है। भगवान के इच्छा से ही ये प्रकृति अपना कार्य करती है। लेकिन भगवान का इन गुणों से स्वतंत्र सत्ता है। भगवान सर्वथा प्रकृतिस्थ गुणों से परे है। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय, भगवान के गुणों के सिवाय अपना अलग सत्ता मान लेता है, अपना अलग महत्ता मान लेता है, अपना अलग कर्तापन के भाव ले आता है, तो फिर वो इस माया से नहीं तर पाता। लेकिन इस प्रकृतिस्थ प्रत्येक वस्तु को भगवान के गुणों की ही विशिष्टता के रूप में देखता है, भगवान के महत्ता के रूप में देखता है, तो वो व्यक्ति इस दुरत्यया माया से बड़े ही सरलता से उतर जाता है। क्योंकि जब प्रकृतिस्थ इन व्यक्ति और वस्तुओं को हम लोग इस स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखते हैं, अर्थात अपने आप को भी भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर भोक्तापन का भाव आ जाता है। अन्यथा इस प्रकृतिस्थ वस्तु भगवान के द्वारा सृष्ट है, भगवान के द्वारा संरक्षित है और भगवान के द्वारा ही ये कार्यशील है। इसलिए इसका भोक्ता भी कौन है? केवल और केवल भगवान है। तो दूसरे के वस्तुओं में स्वयं भोक्तापन का भाव होने का मतलब अज्ञान है, मूर्खता है। वस्तु उसका नहीं है, दूसरा का वस्तु है, लेकिन उसको देख करके, उसको थोड़े समय प्राप्त करके वो अपना मान बैठता है, अपने आप को उस पदार्थ का भोक्ता मान बैठता है, उसका है नहीं। इसलिए दुख पाता है, कष्ट पाता है। लेकिन भगवान बड़े सुंदर बात कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते, कि भैया ये मनुष्य में जो व्यक्ति केवल मेरे ही शरण में आता है, केवल वही व्यक्ति उस दुरत्यया माया से अपने आप को तार लेता है। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य का, उस साधक का, उस भक्त का दृष्टि इस जगत के अनेक प्रकार के वस्तुओं में नहीं पड़ता, अनेक रूपों में नहीं पड़ता, अनेक लालसामयी भावनाओं में नहीं पड़ता। उसका दृष्टि केवल भगवान की तरफ रहता है। जिधर देखता है उसको भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। जो वस्तु देखता है उसको भगवान के सेवा का ही वस्तु देखता है। फलस्वरूप तीनों गुणों की तरफ नहीं जा करके, प्रकृतिस्थ गुण की तरफ नहीं जा करके, वो भगवान की तरफ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने कल भी श्रवण किया था, ये जो प्रकृतिस्थ तीन गुण है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों बोलते हैं भगवान में नहीं है, ना भगवान में है और ना ही भगवान उनमें है। भगवान हमेशा उससे निर्लिप्त रह करके इस प्रकृति के प्रत्येक सृजन करते हैं, प्रत्येक कार्य करते हैं, निर्लिप्त होकर के प्रकृति का एक एक जीव का सृष्टि करते हैं भगवान। और कहते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति
इस तत्व ज्ञान को जानता है, मेरे इस स्वरूप को जानता है, वे व्यक्ति कभी भी इस प्रकृतिस्थ गुणों में नहीं फंसता। और जो प्रकृति के गुणों में नहीं फंसता, बोलते वही व्यक्ति ही इस माया से तर जाता है। क्यों? ये जो प्रकृतिस्थ गुणों का कार्य है, जो भगवान के इच्छा से दुर्गा देवी की अध्यक्षता में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, उस दुर्गा देवी की अध्यक्षता में इस दुर्ग का, इस ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य होता है। तो भगवान कहते हैं, मेरे शरण में आने वाला भक्त का, साधक का मन किंचित मात्र भी इस प्रकृतिस्थ कोई भी गुणों का सहारा नहीं लेता, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेता, किसी वस्तु का सहारा नहीं लेता, केवल और केवल मेरे ही आश्रय में रहता है। मेरे ही सहारा में रहने के कारण उसको कभी कोई वस्तु, प्राकृत वस्तु की आवश्यकता की महसूस ही नहीं हुआ कि उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया वे भक्त इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रकृति का कार्य मन बुद्धि से होता ही है, इसलिए ये मन बुद्धि भी प्राकृतिक है। और उस प्राकृतिक मन बुद्धि के द्वारा उस अप्राकृत चिन्मय नित्य भगवत स्वरूप को, भगवत तत्व को कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवत स्वरूप को जानने का मतलब है प्रकृतिस्थ गुणों से अपने आप को हमेशा ऊपर उठाना ही पड़ेगा। यदि हमारे में इस प्रकृति जन्य कोई गुण, कोई अवगुण दिखाई देता है, तो ये समझ लेना अभी हम लोग भगवान के भक्ति के राज्य में प्रवेश नहीं किया है। प्रकृतिस्थ जो साधारण गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य, ये बाहरी गुण, ये बाहरी अवगुण भी दिखाई दे तो समझ लेना अभी हमारा भजन प्रारंभ नहीं हुआ है। तब भगवान के स्वरूप का अनुभव करना, भगवत तत्व का अनुभव करना, वो तो बहुत दूर है। क्योंकि भैया इस प्रकृति की जो क्रियाशीलता है, ये प्रकृति में ही होता है। और प्रकृतिस्थ होकर के यदि हम लोग अपना इंद्रियों को साधते हैं, इंद्रियों के डिमांड को पूरी करते हैं, फिर हम अभी इंद्रियजयी नहीं हुए हैं। इंद्रियों के वृत्ति को इस प्राकृत वृत्तियों से ऊपर उठा करके भगवत सेवा के वृत्ति में लगाना पड़ेगा। और जब भगवत सेवा का वृत्ति का रस आस्वादन करने लगेगा वे इंद्रियां सेवा के माध्यम से, फिर उसको इस प्रकृति का, ये संसार का कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा करने को। इसलिए जैसे यह प्रकृति हमेशा अपनी प्रलय की ओर गति हो रहा है, जैसे मनुष्य जन्म होते ही मृत्यु की ओर अग्रसर होती है, उसी प्रकार ये प्रकृति भी प्रलय की तरफ हर क्षण हर पल जा रहा है। ऐसे ही भैया हमारा मन, हमारा बुद्धि भी प्रलय की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इस प्रकृति के अंतर्गत है हमारा मन, हमारा बुद्धि, इसलिए वो भी नष्ट की ओर अग्रसर हो रहा है प्रकृतिस्थ होने के कारण। इसलिए प्रकृति का सहारा हमेशा परतंत्र है। आप कितना भी महंगे महंगे दवाई खा लो, कितने महंगे महंगे आप प्रोटीन ले लो, उससे आप कभी
नहीं रोका जा सकता। उस क्षण एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। तो बोलते हैं इस प्रकार प्रकृतिस्थ परतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो जाए और जो परा प्रकृति है, जो भगवान का अंश है, केवल उस परा प्रकृति के तरफ, उस भगवत मार्ग के तरफ, उस भगवत धाम के तरफ जिसका मन बुद्धि आकृष्ट हो जाए, कोई आकृष्टता इतना स्ट्रंग होती है कि जो उस रस को आस्वादन किया है वही बताते हैं कि भगवत धाम के तरफ, भगवत नाम के तरफ, भगवत नाम कथा के तरफ जिसका आकृष्ट हो जाता है उसका हमेशा के लिए इस अपरा प्रकृति से, इस प्राकृत जगत से वो संबंध टूट जाता है। वो व्यक्ति विमुख हो जाता है यहाँ से और वह हमेशा भगवान के शरण में चला जाता है। लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं कई ऐसे साधक हैं वो मेरे शरण में तो आते हैं परंतु केवल मेरे शरण में नहीं आते। मेरे शरण में तो आते हैं लेकिन केवल मेरे ही शरण में नहीं आते। इसका मतलब है माम एव, केवल मेरे शरण में आने का मतलब कि और कहीं कहीं भी हो जाता है ना। माम एव का मतलब केवल मेरा, मतलब केवल मेरा ही, मेरे सिवा और किसी के प्रति उसका मन आकृष्ट नहीं होता है। तो माम एव इस प्रकार जो केवल मेरे शरण में आते हैं ऐसे साधक उस माया से तर जाते हैं। लेकिन भैया माया के शरण लिए बिना यहाँ तो रहा नहीं जाता है ना। बोलते हैं जीव एक मिनट भी बिना कर्म किए यहाँ नहीं रह सकता है। हर पल हर दम उसका कर्म ही हो रहा है। माया के शरण ना ले मतलब क्या है, कि हमारे पास रुपए पैसे ना हो, घर मकान ऐसो आराम का कोई वस्तु ना हो, या छत, सिर को ढकने के लिए कोई छत ना हो, कोई आश्रय ना हो, कोई भरोसा ना हो, कोई महत्व ही ना हो। ऐसा हो सकता है? बोलते जिस दिन ऐसा होगा उस दिन माम एव शरणम प्रपद्ये। बोलते उसी दिन वो केवल ही मेरे शरण में आएगा। पैसा होगा तो सोचेगा अरे अभी तो पैसा है, चलो अभी तो अपना छत है, अपना घर है और इसका सहारा ले लेते हैं। अभी तो बच्चा नौकरी शुरू किया है, उसके सहारे में कुछ दिन बिता देते हैं। बोलते नहीं, घर के, मकान के, पैसे की, वस्तु की, किसी प्रकार का जब भरोसा ना रहे तभी तो भगवान कहते हैं मेरे शरण में आने वाला व्यक्ति को सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, कर्म भिक्षुम पथिगेहहीनम। उस बेचारा का अच्छा खासा बिजनेस चलता था, अच्छा खासा परिवार था, जब से नटखट के शरण में आया बिजनेस डूब गया, सब परिवार इधर उधर चले गए। बोलते हैं भगवान उसके मैं रास्ता का भिखारी बना देता हूँ। रास्ता का भिखारी कौन बनता है? जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका कोई आसरा नहीं होता, वही व्यक्ति लास्ट में यही अपनाता है, रास्ते का भिखारी बनता है। तब जाकर के माम एव प्रपद्यन्ते, तब जाकर के वास्तव में उसका केवल भगवत शरण होता है। लेकिन भगवान कहते हैं इन वस्तुओं को कब्जा करने का हमारा अधिकार नहीं है।
हम लोग कब्जा कर लेते हैं, लेकिन इनमें हमारा अधिकार नहीं है। क्यों? अगर कब्जा कर लेना का मतलब ही है तो फिर सोचते अपना आश्रय हो गया, अपना आश्रित होना है, अपना अधिकार हो जाता कब्जा करने का मतलब। लेकिन भैया जो वस्तु है नहीं संसार में तुम्हारा, एक प्रकार से वो कब्जा ही है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको तो हम कब्जा करके रखे हैं, हैं? और एक दूसरे के वस्तु में ऐसा कब्जा किए हैं कि इसके प्रति कितना हमारा मोह है, कितना आसक्ति है, हैं? दूसरे वस्तु को तो छोड़ दो, हमारा नहीं है ये। इसलिए वास्तव में इसको त्यागना बड़ा दुरत्यया है, बड़े दुरत्यपना है। इसलिए इस दुरत्यपना से, इस दुरत्यया आसक्ति से छूटने के लिए एक ही उपाय है, वो है माम एव जे प्रपद्यन्ते। जो केवल मेरी शरण में आता है वही व्यक्ति ही इस दुरत्यया आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर सकता है। क्योंकि ना माने, इस शरीर को अपना ना माने, इंद्रियों को अपना ना माने, अपना बल करके कोई कुछ माने ही ना, सब कुछ भगवान के ही माने, सब कुछ भगवान के लिए ही माने, फिर तो भैया उसका भजन शुरू हो जाता है। जब भगवान के माने, भगवान के लिए माने, तो उनके लिए लगाएगा, उनके प्रसन्नता के लिए लगाएगा, हैं? लेकिन शरीर और इंद्रियों को जब हम अपना मानते हैं तो अपने लिए लगाते हैं। अरे मेरा शरीर है, मेरा इंद्रियां है, मैं इसके द्वारा सुख नहीं भोग करूंगा तो कौन भोग करेगा, हैं? लेकिन कहते हैं जब हम इन शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं को भगवान के लिए मान लेते हैं और भगवान के सेवा में इसको लगा देते हैं, एक प्रकार से वो भगवान का आज्ञा पालन ही है। क्योंकि भगवान इसीलिए ही तो हमको ये शरीर दिया, ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर दिया कि भैया ये मैं तुमको दे रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ? ये शरीर के द्वारा तुम मेरा सेवा करेगा। लेकिन उसको हम भगवान के सेवा में नहीं लगा करके अपने सेवा में लगाने लग जाते हैं। भगवान के सेवा में लगा देने का फल यही है कि देखो जो भगवान का वस्तु है, भगवान का वस्तु है, भगवान ने हमको दिया और उसको हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। फिर भी सोचते हैं प्रभु मैंने आपको दिया, उसके बदले में तो कुछ तो मिलना चाहिए, हैं? अरे तुम्हारा वस्तु है नहीं, जिसका वस्तु उसको दिया फिर उससे तुम प्रॉफिट मांग रहे हो। कितना बुद्धिमान है मनुष्य। भगवान इस शरीर तो मैं आपको समर्पित कर दिया, बदले में तो कुछ मिलना चाहिए मुझे। धन संपत्ति भले ठीक है आपका है, लेकिन मैं आपको समर्पित कर दिया, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए, हैं? भगवान के सेवा में लगा देने का फल कभी भी स्वयं नहीं लेना है। कितना सूक्ष्म विचार है। हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना सोना है, चलो मंदिर में ठाकुर जी को दे दूं तो भगवान डबल करके देंगे मुझे। आजकल ऐसे स्मार्ट मतवादी बहुत है। घर में पड़ा हुआ है, इसी जन्म में पड़ा हुआ है 2-4 किलो सोना, वो सोचता है इस जन्म में मैं दे दूं तो नेक्स्ट जन्म में डबल ट्रिपल मिल जाएगा। इसी बात से लोग देते हैं। अरे जब भगवान की ही वस्तु भगवान को अर्पण कर देते हो तो उसमें भूल जाओ अपनापन था बोल करके। तद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये, कि हे भगवान आपकी ही वस्तु है,
मैं तो सिर्फ उसका रक्षणाबेक्षणा के लिए आप मुझे दायित्व दिया था। चावल, दाल, सब्जी, खीर, पूड़ी जो भी है आपका वस्तु है। आपने सिर्फ मुझे बनाने को दिया था, मैं बना करके आपको दे रहा हूँ, अब ग्रहण करो। इस भाव से ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है। ऐसे नहीं कि मैं बाजार में खरीद करके लाया, मैं भिक्षा करके लाया, मैं रसोई बनाया, मैं दे रहा हूँ खाओ। नहीं, आपका वस्तु है, आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। तब जा कर के वो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, तब जा कर के वो समर्पण हो सकता है। ऐसा क्योंकि जो भगवान के सेवा के लिए जो सामग्री मिली है वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। और हमारा कर्तव्य भी है उस वस्तु को, उस सामग्री को भगवान के सेवा में लगा देना ही हमारा ईमानदारी है। और इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुशी हो जाते हैं। तब जाकर के भगवान की कृपा से मनुष्य इस माया को तर सकता है, माया से तर जाते हैं। क्योंकि भैया ये संसार में अपना बोल करके कुछ भी नहीं है, ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, कुछ नहीं अपना बोल करके। भगवान का दी हुई उन वस्तुओं को अपनी मान करके जब हम लोग अभिमान करते हैं, ये हमारा सबसे पहला गलती है, सबसे बड़ा गलती है। लेकिन भगवान का तो कितना बड़ा उदारता है। देखो भगवान का कितना बड़ा प्रेम भरा स्वभाव है कि जिस किसी को कोई वस्तु की आवश्यकता होता है, भगवान उसको इस प्रकार से दे देते हैं कि पता भी लगने नहीं देते मैं दिया हूँ बोल करके, हैं। और हम लोग अगर किसी मंदिर में 50,000 भी दे देंगे, हैं, तो 5 साल तो डींग मारते रहेंगे, अरे हमने वहाँ दान किया, हम जाते तो हमको सम्मान नहीं देते हैं, हमने अमुक साल में अमुक तारीख में वहाँ इतना 21,000 रुपया दिया था, अब जाते तो देखो हमको पूछते भी नहीं है, खाने को नहीं देते, मतलब व्यवस्था नहीं हमारा होता है ठीक से, हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या सदस्य बनाते हैं, लाइव मेंबर बनाते हैं। लोग सोचते हैं चलो भैया अगर 1 साल हम 11,000 21,000 जमा कर देंगे तो 3 साल तक जो है हम साल में 2 साल में अगर जाएं तो 3-4 दिन फ्री रह सकते हैं। उनके मन में एक प्रलोभन दिया जाता है कि तुम लोग आओगे फ्री खा सकते हो। लोग प्रलोभित होकर के लाइव मेंबर बनते हैं। करना एक प्रकार से ठीक नहीं है ऐसा। भले ही लोग जोड़ते हैं कि लाइव मेंबर बन जाएंगे तो लोग जुड़ जाएंगे हमारे मठ के साथ, हमारे सेंटर के साथ, हैं, ऐसा एक प्रकार से वो छल ही है। लेकिन भगवान कहते कि जे न के न उपाय न मन कृष्ण निवेशित, इस बात तो है लेकिन छल करके नहीं, ईमानदारी से, हैं? देखो भगवान कितना बड़ा उदार है, कितना बड़ा प्रेम भरा उनका स्वभाव है कि इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीव को प्रत्येक वस्तु की पूर्ति करते हैं। कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, खाने को देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा भगवान सब कुछ देते हैं। लेकिन कभी भी आगे नहीं आते, अरे हमने दिया है, कहीं भगवान का है इसे। लेकिन ये हमारा ही गलती है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है ना, वो इसको एक बड़े विलक्षण ढंग से मानता है कि हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई टुकड़े से मेरा जीवन चल रहा है, हैं? आपकी कृपा से मेरे एक एक सांस व्यतीत हो रहा है। जो केवल भगवान का भक्त है बोलते वो इस स्थिति को अनुभव करता है। नहीं तो संसार के व्यक्ति सोचते अरे हमने नौकरी किया, हमने पढ़ाई किया, हमने बिजनेस किया, हमने पैसा कमाया और काहे को भगवान। लेकिन भक्त सोचता है आहा कि नाथ योनि
सहस्रेषु जेषु जेषु व्रजाम्य हूँ। यहां तक भक्त की इच्छा रहता कि हे भगवान, यदि आपका इच्छा हो आप मुझे किसी भी योनि में ले जाओ, लेकिन आपकी स्मृति से मुझे विरत नहीं करना, आपके कथा से मुझे विरत नहीं करना, आपके भक्तों की संग से मुझे विरत नहीं करना। तो देखो, बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है भगवान का भक्त जो है एक टूटा फूटा कुटिया में रहता है, लेंगोटी पहन के रहता है, ब्रजवासियों के घर से टुकड़ा मांग करके खाता है, बाहरी दृष्टि से में देखने में लगता है। लेकिन उस भक्त का कितने आत्म प्रसन्नता है उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता है। परंतु जो लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं वे कभी भी इस प्रकार सोच नहीं सकते, और उन वस्तुओं को जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है कब तक वो उनके पास रहेगा? क्या हमेशा के लिए रख सकते हैं? शरीर और शरीर संबंधी वस्तु ये कदापि हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकता है। इन वस्तुओं के ऊपर कब तक हमारा आधिपत्य चलेगा? आज जिस पुत्र को जन्म दे करके लालन पालन करके उसको लायक बना दिया, उसके ऊपर अपना आदेश चलाता है, लेकिन कुछ वर्ष बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएगा, अपारू हो जाएगा, कार्यहीन हो जाएगा, क्या तब उसके पुत्र के ऊपर आधिपत्य रहेगा? समाज ऐसा हो गया, अगर वहीं पर अपने पुत्र के ऊपर आधिपत्य जमाने लगेगा तो उसके पुत्र जाकर के उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाएगा। जिस पुत्र को जन्म दे करके पढ़ा लिखा करके नौकरी करवा करके एक दिन वो भी सकता था, उसका छाती फुला समा जाता था, आहा हमारा पुत्र है, हमारे बच्चे हैं, देखो कितना बड़ा नौकरी कर रहा है। लेकिन समय के फेर से वही पुत्र के द्वारा तिरस्कृत होकर के घर से उसी को निकाला दिया जाता है। कब तक आधिपत्य रहेगा? इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति कभी भी अनन्य भाव से भगवान की शरण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जो केवल भगवान के शरण में होते हैं, भगवान के शरण में होने का मतलब दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दैवीं संपत्तिम आश्रिता, जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं। दैवी संपत्ति क्या है? भगवान का नाम, भगवान का सेवा, भगवान का भक्त, भगवत कथा, ये सब दैवी संपत्ति है। ये दैवी संपत्ति से जो धनवान है, संपत्तिवान है, बोलते वही भगवान की इस माया से, भगवान के शरण में नहीं जा करके अन्य देवी देवताओं का शरण में जाते हैं। लेकिन देवी संपत्ति वाले कैसे होते हैं? वो भगवत परायण होते हैं, वो भजन परायण होते हैं, वो नाम परायण होते हैं, वो भक्त परायण होते हैं। लेकिन इस प्रकार के आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति भगवान के माया को कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बताया, ऐसे असुर स्वभाव वाला व्यक्ति भले ही वे ब्रह्मलोक तक पहुँच जाए, लेकिन उसको वहाँ से लौटना पड़ता है। उसको यहाँ आकर के जन्म मरण के चक्कर में फंसना ही पड़ता है। इसलिए जब मनुष्य संसार से विमुख होकर के भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, तब ये जो अपरा प्रकृति का कार्य है, ये जो माया का कार्य है, उसी से ही वो तर जाता है,
उसके अंदर में जो अहमता भाव है, जो अभिमान का भाव है, जो कर्तापन का, भोक्तापन का भाव है, वो सर्वथा समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है। भगवान के शरणागति स्वीकार करने का मतलब यही है कि भगवान के सत्ता में अपने सत्ता को मिला देना, कि मैं भगवान का अंश हूँ, अंश था और हमेशा अंश रहूँगा। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, नित्य दास ही रहूँगा। ये है भगवत सत्ता में अपने आप को मिलाना। केवल भगवान के सत्ता को स्वीकार करना। इस प्रकृतिस्थ त्रिगुणमयी कोई सत्ता उसके सामने नजर नहीं आते हैं। कैसे हो सकता है? श्रीमन महाप्रभु जी इसका उपदेश दिया कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ना केवल मनुष्यों को, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता सर्वत्र उनका भगवत दर्शन है। इसलिए उनको कृष्ण नाम सुनाओ, उनको कृष्ण कथा सुनाओ, तब जाकर के आपके मन में इस प्रकार का भाव आएगा। ऐसी भाव आने से अपने स्वयं के जो स्वतंत्र सत्ता उसका लोभ हो जाएगा। तो माया के सत्ता कोई मानेगा ही नहीं, ना कभी स्वयं के अहंकार का आश्रय लेगा, न माया के गुणों का आश्रय लेगा। और केवल उसका प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक उद्योग भगवान की शरण में जाने का ही रहेगा। कि अपने मन को उन प्रकृतिस्थ वस्तुओं को दिखाओ, लगाओ, लेकिन उनमें भावना कैसे रखो कि ये सब भगवत मया है, ये सब भगवान का ही अंश है, ये सब भगवान के इच्छा से ही कार्यकारी हो रहा है। अर्थात सर्वत्र भगवत दास्यता ही उसका नजर आता है। तब जाकर के वो उन वस्तुओं में, उस मायामय वस्तुओं में माया का सत्ता नहीं रहता। जब माया का सत्ता नहीं रहेगा तो वहाँ स्वयं के भोग की कोई इच्छा नहीं होगा, स्वयं के कर्ता का कोई इच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका भोग्य एकमात्र भगवान है, उसका कर्ता एकमात्र भगवान है। लेकिन जब तक इस जड़ता का आश्रय लेते रहेंगे तब तक उसमें अपनापन रहेगा, अपने भोग की इच्छाएं रहेगा। लेकिन भगवान का आश्रय लेने मात्र से स्वतः सिद्ध वो वस्तु चिन्मयता में प्राप्त हो जाता है, भक्त हो जाता है। इसलिए ऐसे भक्त होने पर फिर ये जगत लुप्त हो जाता है, जगत की सत्ता समाप्त हो जाती है, जगत की आधार समाप्त हो जाती है, जगत के व्यक्तियों का आश्रय समाप्त हो जाती है। फिर उसको इस जगत रूप में नहीं दिखता है, उसको सर्वत्र क्या दिखता है? स्थावर जंगम ना देखे सर्वत्र देखे तार मूर्ति। जगत नहीं दिखता उसको, प्रत्येक स्थल में, प्रत्येक कण में उसको भगवत स्वरूप का ही दर्शन होता है, भगवत सत्ता का ही अनुभव होता है। और भगवत सत्ता के साथ अपना क्या संबंध है, उस संबंध को केवल एक भक्त ही जानता है, एक साधक ही जानता है, जो साधना करके प्राप्त किया है, अन्यथा नहीं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो